तो आज का यह वीडियो बिहार के वैसे शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो शिक्षक जो है टीईटी पास नहीं किए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जो है सभी शिक्षकों को टीईटी पास करना अनिवार्य है, जिसका रिगार्डिंग पहले ही जो है इस पर जजमेंट आया था। अब इस पे विचार चल रहा है कि दोस्तों जो बिहार में कार्यरत शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक हैं, खास करके वैसे शिक्षक जो दक्षता पास करने के बाद जो है नियोजित थे, उसके बाद वो परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, क्या उनको टीईटी देना अनिवार्य होगा? ये बहुत बड़ा विषय है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुछ दिन पहले का एक पत्र आपने देखा होगा दोस्तों, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज के द्वारा एक पत्र निकाला गया था, जो 9 जून का ये पत्र था। इसमें जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया था। इसमें विषय कहा गया था कि विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। कैसा सूचना? इसमें कहा गया था कि उपर्युक्त विषयक विभाग या निर्देशानुसार विद्यालय में कार्यरत सभी प्रकार के शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, और जो है विद्यालय में कार्यरत जो भी किसी भी कोटि के शिक्षक हो, उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी पास करना अनिवार्य है। अतः निर्देश दिया जाता है कि विहित प्रपत्र में वैसे शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में अनुत्तीर्ण है अथवा परीक्षा में भाग न लिया हो की सूची 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। हालांकि ये पत्र कुछ दिन पहले आया था दोस्तों, और इसमें है कि प्रकार विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, नियोजित, नियमित, कोटि 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12, श्रेणी मूल कोटि, स्नातक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, यानी सभी कैटेगरी के शिक्षकों का जो है डाटा मांगा गया था। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि इसका जो आप देखेंगे, एक तो शिक्षक का नाम हो गया, विद्यालय का नाम हो गया, शिक्षक का प्रकार हो गया, ये वर्ग हो गया। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका श्रेणी, और इसमें है क्या? टीटी सीटेट एस्टेट अनुत्तीर्ण, यानी टीटी सीटेट एस्टेट अनुत्तीर्ण। इसमें एक कॉलम छुटा हुआ होगा दोस्तों कि दक्षता पास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दक्षता पास जो शिक्षक हैं उनका कॉलम नहीं है इसमें सिर्फ टीटी सीटेट एस्टेट का कॉलम है। इसमें हो सकता है कि बीटेड भी होता, कि बीटेड अनुत्तीर्ण या टीटी अनुत्तीर्ण, तो ये शिक्षकों का डाटा मांगा गया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो दक्षता पास है उनको जो है परीक्षा देना पड़ेगा। विभाग ने अब तक इसे क्लियर नहीं किया है दोस्तों। आने वाले समय में आपको जो है इसके बारे में विस्तार से पता चल जाएगा कि जो दक्षता पास शिक्षक हैं क्या उनको टीटी का परीक्षा देना होगा अथवा नहीं देना होगा। इससे पहले दोस्तों, कुछ दिन पहले जब बीपीएससी शिक्षक नियमावली आया था, तो उस समय एक प्रेस नोट जारी किया गया था दोस्तों शिक्षा विभाग के द्वारा। शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित एक प्रेस नोट जारी किया गया था दोस्तों। कब जारी किया गया था? जब बीपीएससी शिक्षक नियमावली यानी बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 का जब स्वीकृति दिया गया था, उसमें जो है ये प्रेस नोट जारी किया गया था कि राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन एवं शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शिक्षा विभाग बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के नए संवर्गों का गठन किया गया है, जिनकी नियुक्ति सीधे राज्य सरकार के द्वारा आयोग के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाएगी। अब विद्यालय अध्यापक का संवर्ग राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगा एवं वे राज्य सरकार के कर्मी होंगे। वर्ष 2006 से अब तक पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय के अंतर्गत नियुक्त शिक्षक भी नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेकर इस नए संवर्ग में आ सकेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये जो प्रेस नोट जारी किया गया था बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली के समय जारी किया गया था, और ये तो नई नियुक्ति थी एक तरह से राज्य सरकार के द्वारा जो जारी किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि 2006 से अब तक जो भी पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय के अंतर्गत नियुक्त शिक्षक है, यानी जो भी नियोजित शिक्षक हैं, वो भी इस नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेकर नए संवर्ग में आ सकेंगे। ये जो विद्यालय अध्यापक नियमावली था दोस्तों, इसके लिए जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन था, तो आपका जो 1 to 5 था, उसके लिए तो आपको इंटर पास था, साथ ही साथ आपको ट्रेंड होना चाहिए था, साथ ही साथ आपको बीटेट सीटेट
आपको पास होना चाहिए था, तब आप जो है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत आप जो है विद्यालय अध्यापक बनने योग्य होते। अब इसमें यह कहा गया कि 2006 से अब तक जो भी नियुक्त जो नियोजित शिक्षक हैं, स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, वो भी इस नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेकर के वो राजकर्मी बन सकते हैं। तो वो तो चूँकि बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे तो वो जो सीटेट पास नहीं थे, जो बीटेड पास नहीं थे, तो ऐसे शिक्षकों के लिए ये प्रेस नोट में ही कहा गया था दोस्तों, नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता होंगी कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। यानी एनसीटी के द्वारा जो मापदंड तय किया जाएगा, जो योग्यता एसेंशियल होगा, वो आपको पूरा करना होगा इसके नियुक्ति के लिए। यानी बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापकों के लिए। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्या राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो ये वाला है कि परंतु 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। वो जो नियमावली था जो दोस्तों बीपीएससी शिक्षक नियमावली, उसमें स्पष्ट कहा गया था कि 2012 से पूर्व नियुक्त होने वाले कार्यरत जो शिक्षक हैं उनको जो दक्षता पास हैं उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगा। जब नए नियुक्ति में बीपीएससी शिक्षक का जो नियुक्ति हुआ था दोस्तों, जब उस समय आपको टीटी से जो है बरी कर दिया गया था कि टीटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है, तो आपको इसमें भी आपको छूट मिलेगा दोस्तों। जो दक्षता पास है संभवतः आप ये मान के चलें कि उनको टीटी पास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है उसके आधार पर शिक्षा विभाग या बिहार सरकार क्या निर्णय लेती है आपको आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जो प्रेस नोट था दोस्तों शिक्षा विभाग का, उसमें स्पष्ट कहा गया था कि 2012 से पूर्व नियुक्त कार्यरत जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा होना अनिवार्य नहीं है। अगर वो सिर्फ दक्षता पास हैं तो वो जो है बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा लिया गया था वो विद्यालय अध्यापक में जो है वो बन सकते थे या उस परीक्षा में वो भाग ले सकते थे। इसका जो पॉइंट 3 था दोस्तों, इसमें कहा गया था कि इस नियमावली के अधिसूचित होने की तिथि से पूर्व की नियमावलियों द्वारा नियुक्त बिहार जिला परिषद नगर निकाय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक एवं बिहार पंचायत नगर निकाय प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों का संवर्ग यथावत रहेगा। नगर निकाय संस्था एवं पंचायती राज संस्था अंतर्गत शिक्षकों के नियुक्ति से संबंधित जो नियमावली वर्ष 2006 से 2020 के अवधि की अधिसूचित हुई है, में निहित प्रावधानों के तहत नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से उपरांत कोई नई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। तो ये प्रेस नोट के द्वारा एक चीज़ स्पष्ट है दोस्तों, जो विद्यालय अध्यापक बनने योग्य थे, जो विद्यालय अध्यापक बनना चाहते थे, बीपीएससी शिक्षक बनना चाहते थे, 2012 से पूर्व जिनकी नियुक्ति हुई थी उनको जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा होना अनिवार्य नहीं था। सिर्फ जो दक्षता पास थे तो वो बीपीएससी शिक्षक नियमावली के तहत जो है वो विद्यालय अध्यापक बन सकते थे। यानी कि विद्यालय अध्यापक बनने के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन था, आपको टीटी, एसटीटी या सीटेट उत्तीर्ण करना, पास करना अनिवार्य था। लेकिन नियमावली में एक प्रेस नोट जारी करके ये जारी किया गया था कि 2012 से पहले जो नियोजित शिक्षक हैं वो दक्षता पास हैं तो वो बीपीएससी शिक्षक नियमावली के तहत जो है बीपीएससी टीआरई का फॉर्म वो भर सकते थे, यानी विद्यालय अध्यापक बन सकते थे। अब सोशल मीडिया के माध्यम से आपको अलग अलग चीज़ें पता चलेगी दोस्तों। सोशल मीडिया में दोस्तों पेपर में कुछ दिन पहले ये दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश लागू, 2,60,000 शिक्षकों पर मंडराया संकट, सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को भी सीटीटी या टीटी पास करना जरूरी, नहीं तो जाएगी नौकरी। सिर्फ 3 मौके, 2028 तक आखिरी डेडलाइन। यानी शिक्षकों के पास खुद को साबित करने के लिए अब बहुत कम समय बचा है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2028 तक का अल्टीमेटम दिया है कि बिहार में अपनी टीटी परीक्षा नहीं होने के कारण शिक्षकों के पास अब केवल सीटीटी का ही विकल्प है। साल 2025 की परीक्षा मौका हाथ से निकल चुका है। अब 2027-2028 के रूप में 3 मौके ही शेष हैं। यानी अब बिहार में तो बीटेट का परीक्षा नहीं होता है दोस्तों, तो संभवतः सीटेट ही ऑप्शन बचा है।
ऐसा आपको एक पेपर में आपको देखने को मिला होगा। और इसमें कहा गया था कि अब शिक्षकों को नौकरी बचाने के लिए CTET या TET पास करना जरूरी है, ऐसा नहीं करने पर उनकी नौकरी खत्म हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षकों CTET या TET पास करने का निर्देश दिया है। बिहार के लगभग 2,60,000 शिक्षक इस वक्त रडार पर हैं जिन्होंने अब तक ये दोनों परीक्षाएं पास नहीं की है। जिन शिक्षकों की उम्र 55 वर्ष से अधिक है उन्हें नौकरी से तो नहीं निकाला जाएगा, लेकिन उनकी तरक्की के रास्ते बंद हो जाएंगे। बिहार के ऐसे 60,000 शिक्षकों को तो प्रधानाध्यापक बनने का मौका मिलेगा और ना ही अनुभव का लाभ मिलेगा। उन्हें नौकरी बचाने के लिए मिली छूट उनके करियर की ग्रोथ को फ्रीज कर देगा। 15 वर्ष पहले ही शिक्षकों के लिए TET और CTET परीक्षा की वैधता अनिवार्य कर दिया गया था। 29 जुलाई 2011 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने स्पष्ट किया था कि सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को TET पास करना जरूरी है। ये जो है 29 जुलाई 2011 जो NCT है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद है, उन्होंने क्लियर कर दिया था 29 जुलाई 2011 को कि सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को TET पास करना अनिवार्य है। यह शिक्षक की न्यूनतम योग्यता है। इसके बाद विभिन्न राज्यों में TET के साथ ही CTET की परीक्षा शुरू हुई थी। TET परीक्षा पास होने के बाद अभ्यर्थी केवल अपने स्कूल में ही नियुक्त हो सकते हैं, जबकि CTET परीक्षा पास होने के बाद वे देश के सभी सरकारी स्कूलों में नियुक्त हो सकते हैं। CTET परीक्षा पास होने के बाद अभ्यर्थी अपने राज्य में स्थित सरकारी स्कूलों के साथ ही केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, दिल्ली स्कूल सहित अन्य स्कूलों में नियुक्त हो सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि नियुक्तियां नियमों के मुताबिक ही होगी। दूसरे तरफ बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के सचिव ने जो है इसे गलत ठहराया है। तो ये तो दोस्तों एक पेपर का टुकड़ा है, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। आप ये बात समझें कि जो दक्षता पास है, जब उनको BPSC TRE परीक्षा में भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए या विद्यालय अध्यापक बनने के लिए जब उसको योग्य दिया जा सकता है, तो उनको TET परीक्षा से मुक्त क्यों नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा कि विभाग इस पर क्या निर्णय लेती है। लेकिन आप ये मान के चलें कि एक राज्य तमिलनाडु के द्वारा जो है वहाँ के शिक्षकों का TET लेने का एक पत्र देखने को मिला था दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड, और इसमें कहा गया था कि तमिलनाडु टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर वर्किंग टीचर्स 2026, यानी जो वर्किंग टीचर है, जो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो जजमेंट है, आदेश है कि शिक्षकों को TET पास करना अनिवार्य है, इसके रिगार्डिंग जो वर्किंग टीचर है इसके लिए नोटिफिकेशन निकाला गया था दोस्तों कुछ दिन पहले। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें कहा गया था कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर तमिलनाडु और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 एंड पेपर 2 ओनली फ्रॉम द एलिजिबल वर्किंग टीचर्स, जो वर्क कर रहे हैं, हु आर अपॉइंटेड ऑन और बिफोर 1 सितंबर 2025 एज SGT, BT असिस्टेंट एंड अदर इक्विवेलेंट कैडर टीचर्स ऑन द टाइम स्केल कंसोलिडेटेड पार्ट टाइम पे अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ द स्कूल एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन, मोस्ट बैकवर्ड क्लास डिपार्टमेंट, इस तरह का। और इसमें कहा गया था कि गवर्नमेंट एडेड एंड अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ द स्टेट बोर्ड एंड द अदर बोर्ड ETC इन तमिलनाडु फॉर द ईयर 2026 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली टिल 10 अप्रैल 2026। इसमें कहा गया है कि टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज़ बीन परमिटेड टू नोटिफाई कंडक्ट द तमिलनाडु टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर करेंटली वर्किंग टीचर, यानी तमिलनाडु में जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा दोस्तों, तमिलनाडु में TET होगा, लेकिन किन के लिए होगा? वो होगा करेंटली वर्किंग टीचर के लिए, जो अभी वर्क कर रहे हैं उनके लिए होगा कि जिनको TET पास करना अनिवार्य है। तो इस तरह का आने वाले समय में आपको पता चलेगा दोस्तों कि विभाग क्या निर्णय लेती है। लेकिन जो प्रेस नोट था बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली के रिगार्डिंग, उसमें ये स्पष्ट किया गया था कि 2012 से पहले जो नियुक्त शिक्षक हैं वो जो है उनको दक्षता परीक्षा पास उत्तीर्ण जो हैं उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है, ऐसा कहा गया था। अब इस पर विभाग क्या निर्णय लेती है दोस्तों, ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा। क्या दक्षता पास शिक्षक को भी TET पास करना अनिवार्य होगा? आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।